आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया और इसी तरह जो बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट्स है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया और इसी तरह सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ये हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेल बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया की जो शेप है वो 3 बेसिक शेप में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई शेप में, इसी तरह बेसेलाई शेप में और इसी तरह स्पाइरेला शेप में। अगर कोकाई को सिंगुलर कोकस है, कोकाई सिंगुलर कोकस, और इसी तरह बेसेलाई का जो सिंगुलर है वो है बेसिलस। और अगर हम कोकाई की अरेंजमेंट को देखें, अगर ये पेयर फॉर्म में मौजूद हो तो इसे पेयर डिप्लोकोकस कहते हैं, डिप्लोकोकस। और अगर यही कोकाई चेन की फॉर्म में मौजूद हो, चेन, तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, फिर स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर यही बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया, क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद हो, क्लस्टर मीन या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसे फिर कहा जाता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और अगर यही बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ 4 में मौजूद हो, चार कोकाई आपस में मौजूद हो, तो फिर हम उसको टेट्राड कहते हैं, टेट्राड्स। इसी तरह बेसेलाई को अगर हम देखें, बेसेलाई जो है ये सिंगुलर बेसिलस है, तो अगर ये पेयर फॉर्म में मौजूद हो फिर इसे हम डिप्लो बेसेलाई कहते हैं, डिप्लो बेसेलाई। और अगर ये क्लस्टर फॉर्म में मौजूद है तो इसे हम स्ट्रेप्टोबेसिलाई कहते हैं। अच्छा, मैं तो भूल गया कि कोकाई जो होते हैं ये तो राउंडेड शेप में पाए जाते हैं, राउंड या स्फेरिकल इन शेप होते हैं, जैसे कि बिल्कुल इसी तरह राउंड शेप में पाया जाता है। जो बेसिलाई है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, रॉड शेप, बिल्कुल इसी तरह की बैक्टीरिया है, जो जिस तरह रॉड का शेप होता है, तो इसी तरह ये रॉड शेप में पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह की शेप में। और जो स्पाइरेला बैक्टीरिया है तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल स्पाइरल शेप है, क्योंकि ये शेप बिल्कुल स्पाइरल है तो ये स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। अच्छा, कोकाई बैक्टीरिया की अगर हम एग्जांपल ले लें तो नाइजीरिया बैक्टीरिया, ये कोकाई बैक्टीरिया है जो कि डिप्लोकोकस है। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया भी कोकाई है। इसी तरह स्ट्रेप पाइजीनीस और साथ साथ में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये कोकाई बैक्टीरिया है। और जो बेसिलाई बैक्टीरिया है इनमें क्लोस्ट्रीडियम और अदर एग्जांपल है इकोलाई, स्पाइरल शेप में अगर हम देखें तो इनकी एग्जांपल है ट्रेपोनेमा। और अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो है लेप्टोस्पेरा। तो ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया थी। अगर हम बैक्टीरिया का जो कोकाई है या बेसिलाई है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग देखें, कोकाई बैक्टीरिया और बेसिलाई बैक्टीरिया, ऑन बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, तो ये फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है दोनों। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, एक है ग्राम पॉजिटिव कोकाई जिसका शॉर्टकट है GPC, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, और इसी तरह ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो ये फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इसी तरह बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और साथ साथ में ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो ये फिर 2 ग्रुप्स में तकसीम है। अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई की बात करें तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस, तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा अगर हम लेके स्टेप ऑरियस, तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई की एग्जांपल है। ग्राम नेगेटिव जो कोकाई है इसके एग्जांपल में नाइजीरिया बैक्टीरिया, तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई का एग्जांपल है नाइजीरिया। इसी तरह बेसिलाई की अगर हम एग्जांपल लें तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का एग्जांपल अगर हम ले तो ये है क्लोस्ट्रीडियम, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव अगर हम लिखे तो इनमें आता है इकोलाई,
ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में इकोलाई, और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई क्लोस्ट्रीडियम। तो ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने देख लिया कि बैक्टीरिया हमारे पास 3 बेसिक शेप में पाए जाते हैं। एक है कोकाई, एक है बेसिलाई, एक है स्पायरेला। कोकाई जो होते हैं वो राउंडेड शेप स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं, बेसिलाई रॉड शेप में, स्पायरेला जो होते हैं ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। कोकाई पेयर फॉर्म में, चेन फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसके अपने अपने नाम है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इसी तरह स्टेफाइलोकोकस। इस तरह डिप्लोबेसिलाई क्लस्टर की फॉर्म में अगर हो तो फिर स्ट्रेप्टोबेसिलाई। तो स्पायरेला की अगर हम बात करें, स्पाइरल शेप होते हैं, एग्जाम्पल ट्रेपोनेमा, लेप्टोस्पायरा। फिर हमने देख लिया कि जो बैक्टीरिया है कोकाई और बेसिलाई, तो ये दो किस्म के फिर दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। एक है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एक है ग्राम नेगेटिव कोकाई। और इसी तरह बेसिलाई भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। और तो ग्राम स्टेनिंग में फिर हमने एग्जाम्पल ये वगैरह सब कुछ कर लिए। अच्छा, अगर हम साइज़ की बात करें बैक्टीरिया की, तो साइज़ में जो बैक्टीरिया है, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, साइज़ की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइज़ है ये 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। जो स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये वाहिद बैक्टीरिया है जो वाल लेस बैक्टीरिया है, जिनमें सेल वाल नहीं होती, सेल वाल एब्सेंट होती है। तो ये वाहिद बैक्टीरिया है कि वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वाल नहीं होती वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, जो कि तकरीबन एक लार्जेस्ट वायरस के बराबर इसका साइज़ है। लार्जेस्ट वायरस जो है वो है पॉक्स वायरस। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है ये लार्जेस्ट वायरस के साइज़ के बराबर है। और वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जो कि सेल वाल जिनमें एब्सेंट होती है। तो ये वाहिद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया जिनमें सेल वाल एब्सेंट है वो है माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा है इनका जो साइज़ है वो तकरीबन एक लार्जेस्ट वायरस के साइज़ के बराबर है। अगर हम लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया, तो इसका जो साइज़ है ये सम यीस्ट के बराबर है, फंजाई या यीस्ट, सम यीस्ट के बराबर, या फिर आरबीसीज, ह्यूमन के जो आरबीसीज है इसकी साइज़ के बराबर है, जो कि राउंड अबाउट 7 माइक्रोमीटर है। तो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया या तो कुछ यीस्ट के बराबर होते हैं या फिर आरबीसीज के बराबर होते हैं, जिनका साइज़, ह्यूमन जो आरबीसीज है जिनका साइज़ 7 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये थी साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो बैक्टीरियल सेल के जो कंपोनेंट है, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो आज हम सिर्फ सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल वाल। बाकी जो जितनी भी ऑर्गेनेल्स है बैक्टीरिया में वो हम अलग अलग लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो जो सेल वाल है, सेल वाल आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया ये सेल वाल है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, माइकोप्लाज्मा वाहिद बैक्टीरिया है जो सेल वाल जहाँ पे एब्सेंट होती है, सेल वाल यहाँ पे एब्सेंट होती है। और अगर हम आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें, कुछ बैक्टीरिया में इस आउटर मोस्ट कवरिंग से कोई और आउटर मोस्ट कवरिंग भी होता है जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं, या फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। ये कुछ कुछ बैक्टीरिया की खासियत है, पेलाई इसी तरह, तो ये भी कुछ बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। अच्छा, जो बैक्टीरियल सेल वाल है इनके 3 बेसिक कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। दूसरा जो है ये है लिपोपोलिसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, जिसे हम शॉर्टकट में LPS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है टिकॉइक एसिड, टिकॉइक एसिड। अब इन तीनों में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये तीनों मुख्तलिफ होते हैं, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, तो इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है। वो लास्ट में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एक चार्ट के ज़रिए।
तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो ये 3 कंपोनेंट जो बेसिक कंपोनेंट है बैक्टीरिया के सेल वॉल के, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है पेप्टिडोग्लाइकेन, दूसरा है लिपोपोलीसेकेराइड और जो तीसरा है ये है टिकोइक एसिड। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में कि पेप्टिडोग्लाइकेन, चूंकि हमने बात की कि सेल वॉल में 3 कंपोनेंट्स बेसिक कंपोनेंट है जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन है, दूसरा लिपोपोलीसेकेराइड और तीसरा जो था वो था टिकोइक एसिड। तो आज हम बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में। पेप्टिडोग्लाइकेन ये किस चीज से मिलकर बना होता है? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक, इनमें 2 ग्लाइकेन चेन प्रेजेंट होते हैं, 2 ग्लाइकेन चेन इनमें प्रेजेंट होते हैं और 2 टेट्रापेप्टाइड चेन होते हैं। टेट्रापेप्टाइड चेन, ये जो ग्लाइकेन चेन है ये बेसिकली क्या है? ये शुगर के मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर की मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो टेट्रापेप्टाइड है हमें पता है ये प्रोटीन है। तो ये जो शुगर और प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, अगर ग्लाइकेन चेन जो है ये प्रेजेंट है तो इनमें जो मॉलिक्यूल है 2 बेसिक मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट हो गए। नंबर फर्स्ट वन है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जिसे हम शॉर्टकट में एन एसिटाइल NaG से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट है वो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NaM से। चूंकि पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 ग्लाइकेन चेन होते हैं, ग्लाइकेन चेन असल में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो शुगर की मॉलिक्यूल है, इनमें 2 जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो ये जो ग्लाइकेन चेन है ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। और इसी तरह जो 2 टेट्रापेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड क्या है? असल में प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमें पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इनमें जो 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम ये है, 2 बेसिक अमाइनो एसिड इनमें प्रेजेंट है। सबसे पहले जो है वो है डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। और इसी तरह दूसरा भी प्रेजेंट है जिन्हें हम डी एलेनिन कहते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 ग्लाइकेन चेन प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल किस चीज से मिलकर बने होते हैं? 2 बेसिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसी तरह टेट्रापेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। टेट्रापेप्टाइड चेन जो होता है वो 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, एक डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड और डी एलेनिन। अब ये दोनों शुगर पेप्टिडोग्लाइकेन में चूंकि शुगर प्लस प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये दोनों आपस में कोवेलेंटली इस तरह बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं कि ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेश लाइक स्ट्रक्चर, मेश लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये दोनों आपस में एक जाल की तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक होते हैं। तो ये जब मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है प्लाज्मा के ऊपर से तो इस वजह से पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल का एक अहम कंपोनेंट है, इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं किस तरह ये मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। चूंकि हमने बात की कि 2 ग्लाइकेन चेन प्रेजेंट होता है, अभी हम ड्रा करते हैं कुछ इस तरह। लेट्स सपोज ये एक ग्लाइकेन चेन हो गया, ये एक ग्लाइकेन चेन हो गया। दूसरा जो ग्लाइकेन चेन होता है वो इस तरह प्रेजेंट होता है, इस तरह। तो ग्लाइकेन चेन में हमने बात की कि 2 बेसिक यूनिट्स होते हैं, इनमें 2 बेसिक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसी तरह एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसी तरह एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और सो ऑन। तो इसी तरह यहाँ पे भी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसी तरह हम ड्रा करेंगे। तो इनमें 2 बेसिक यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कहते हैं। अब ये जो ग्लाइकेन चेन है इनको आपस में कौन कनेक्ट करता है? इनको आपस में कनेक्ट करता है टेट्रापेप्टाइड चेन, टेट्रापेप्टाइड चेन। इसी तरह इसको कौन कनेक्ट करता है? टेट्रापेप्टाइड चेन। ये 2 क्या है? ये टेट्रापेप्टाइड चेन है, टेट्रापेप्टाइड चेन। ये भी टेट्रापेप्टाइड चेन है, टेट्रापेप्टाइड चेन है। तो हमने बात की कि टेट्रापेप्टाइड चेन में 2 अमाइनो एसिड मौजूद थे, तो वो 2 अमाइनो एसिड यहाँ पे मौजूद होता है, एक डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड और दूसरा था डी एलेनिन। इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी वो 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों टेट्रापेप्टाइड चेन ग्लाइकेन चेन को क्या करता है? ये ग्लाइकेन चेन है, ये ग्लाइकेन चेन है एक, और ये दूसरा ग्लाइकेन चेन है। तो इन 2 ग्लाइकेन चेन को आपस में इंटरकनेक्ट करता है टेट्रापेप्टाइड चेन।
ये टेट्रापेप्टाइड चेन एक ये है और एक ये है। तो एक और पॉइंट कि ये क्या है, ये जो मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रा की, तो ये है पेप्टाइड इंटरब्रिज। पेप्टाइड इंटरब्रिज, पेप्टाइड इंटरब्रिज क्या है, ये क्या करता है, ये टेट्रापेप्टाइड को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन को आपस में कनेक्ट करता है। चूंकि हमने बात की कि जो ग्लाइकेन चेन है उसको टेट्रापेप्टाइड कनेक्ट करता है। फिर टेट्रापेप्टाइड को कौन कनेक्ट करता है, टेट्रापेप्टाइड को यही जो पेप्टाइड इंटरब्रिज है इसको ये कनेक्ट करता है। इन दोनों को, टेट्रापेप्टाइड को पेप्टाइड इंटरब्रिज कनेक्ट करता है। तो ये थी सारी अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में।